वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आज की कुछ ताजा खबरों पे। पहली खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को ईडी ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, रांची और कुछ अन्य जगहों पर 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव, उनकी बहन रागिनी यादव, हेमा यादव और चंदा यादव के आवासों से 53 लाख रुपए नगद, 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1900 अमेरिकी डॉलर बरामद किए थे। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक मामले की तहकीकात के दौरान पता चला करीब 600 करोड़ रुपए में से 350 करोड़ की अचल संपत्ति खरीदी गई और 250 करोड़ रुपए बेनामी प्रॉपर्टी के जरिए रूट्स किए गए। जांच में सामने आया कि इसमें से ज्यादातर जमीन पटना के पॉश इलाकों में गलत तरीके से तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के जरिए भारतीय रेलवे में जॉब देने के नाम पर हड़प ली गई। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए, जब वे विपक्ष में होंगे तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। सीएम नीतीश ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, मैं क्या कहूं, वे लोग जवाब दे तो रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी चीजें 2017 में भी हुई थी जब मैं आरजेडी के तरफ था, अब मैं फिर से इधर हूं तो ये चीज फिर हो रही है। अगली खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर खासी चर्चा में है। आपके नेता सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को साजिश करार दे रहे हैं। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस शराब नीति को लेकर भाजपा हल्ला कर रही है उसे उपराज्यपाल ने लागू करने की मंजूरी दी थी, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है। बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये अपराध है। तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखा और कहा कि केंद्र सरकार इस कार्रवाई से मुझे डरा नहीं सकती। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी का टाइटल शिक्षा, राजनीति और जेल लिखा है। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति और तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश के हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते। अगली खबर सामने आ रही है। यूपी में जालौन जिले के उरई में पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान खजाना मिलने से हड़कंप मच गया। खजाना मिलने की सूचना जैसे ही मजदूरों द्वारा गांव में फैली, मकान निर्माण की तरफ ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। जमीन से खजाना निकालने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को हुई। यह खजाना करीब 161 साल पुराना बताया जा रहा है। अगली खबर सामने आ रही है। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने अपने बचपन से जुड़ी कुछ कड़वी यादें साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे हालातों के चलते उन्हें एक नाजायज बच्चे के रूप में देखा जाता था। अरबाज खान के शो के एक एपिसोड में महेश भट्ट ने खुलासा किया कि कैसे उनकी मां को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और एक मुस्लिम होने के बावजूद एक हिंदू की तरह रहना पड़ा। यह बता दें कि महेश भट्ट जो एक मुस्लिम मां और एक हिंदू पिता के विवाह से पैदा हुए थे, उसने उस समय के बारे में बात की जब उन्हें नाजायज बच्चे के रूप में कलंकित किया गया था।
उन्होंने कहा, मेरा जन्म 1948 में हुआ था। यह आजादी के बाद का भारत था और मेरी मां सीएम मुस्लिम थी। उन्होंने कहा कि उनके घर को नाजायज घर कहा जाता था। उनके पिता के बारे में बताया कि वो एक फिल्म निर्माता थे जो अंधेरी में अपने दूसरे परिवार के साथ रहते थे। महेश भट्ट ने कहा, जब वह हमारे घर आए तो मुझे लगा जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आया हो। मेरा सामना ऐसे लोगों से होता जो मुझे एक कोने में रख देते और मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछते। जब तक उन्होंने अपने जन्म और अपने पिता के बारे में झूठ नहीं बोला तब तक उन्हें इस तरह परेशान किया जाता था। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुरुआती जांच के आधार पर एक्टर के निधन की वजह दिल का दौरा बताया जा रहा था, मगर इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। सूत्रों के मुताबिक जब दिल्ली पुलिस की टीम ने फार्म हाउस में जाकर जांच की तो पुलिस को कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी। इस बीच अभिनेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों के कोई सुराग नहीं मिले हैं। 4 डॉक्टरों के पैनल ने यह पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि वह लंबे समय से हाइपरटेंशन और डायबिटीज से जूझ रहे थे। सतीश कौशिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सतीश कौशिक का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ।